देख कर राम जी को जनक नंदिनी बाग में वो खड़ी ही खड़ी रह गई, बाग में वो खड़ी ही खड़ी रह गई। जब गए थे जनक पुर तनु देखने, जब गए थे जनक पुर तनु देखने, सारी सखियां झरो पहुंचने लगी देखने, राम दे हे सिया ओ सिया राम को, राम दे हे सिया ओ सिया। फूल लेने के लिए दोनों बालक चले तो राम जी प्रवेश करने वाले रहे दादा, तब तक माली ने रोको, बोले रुको। राम जी बोले क्यों? बोले ऐसे नहीं, फिर ये जानकी मैया का बाग है, बिना जानकी माँ के जय बोले आप प्रवेश नहीं करेंगे। राम जी बोले मैं रघुवंशी, मैं किसी की जय नहीं बोलता। बोले अगर जय नहीं बोलेंगे तो फिर ये समझ लो कि फूल भी नहीं तोड़ सकते। बोले फूल भी नहीं तोड़ सकते। लक्ष्मण बोले भैया देरी है रही है, फूल तोड़वे के लिए जय बोल दो। राम बोले तुम ही बोलो, मैं नहीं बोलता। सो राम जी बोले कि लखन बोलो। लखन बोले बोलिए जानकी मैया की। इतनी कह के लखन आगे बढ़े और राम पीछे पीछे। हाँ माली बोलो तुम कहाँ जा रहे हो? राम बोले फूल तोड़ने। माली बोलो जने दवा खाइए ना, असर बाई पे करेगी, तुम पे ना। तुमने जय नाई बोली, तुम आगे ना जा सको, चल पीछे निकलो। जानकी मैया की जय बोली के राम आगे बढ़े। फूल तोड़े तो चतुर सहेली सीता की मैया सीता से बोली कि ये बहना अगर ये श्याम रंग का बालक तेरा पति बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैया सीता बोली अबे तो हमने गौरी माँ को पूजन नहीं करो, और जब पूजन करूंगी तो एक ही चीज मांगूंगी कि पति बने तो राम, वरना जीवन पर्यंत तक कुंवारी ही बनी रहो। माँ सीता गौरी माँ के सामने पहुंची, हाथ जोड़ के बोली मैया जब तक हमारे राम धनुष के पास न पहुंचे तब तक तू धनुष का भार कम मत करना। और मैं निवेदन करूंगी थोड़ा सा माता शांति से बैठिए। आपने एक बात सुनी होगी, इतने लोग बैठे हैं, संतो ध्यान देना। महाराज जो ये स्वयंवर हुआ था उस स्वयंवर की चिट्ठी हर जगह गई थी, लेकिन एक जगह नहीं गई। कहां? राजा दशरथ के यहाँ राजा जनक ने चिट्ठी नहीं भेजी। कारण ये है कि एक समय
ये जो राजा जनक है ये बहुत विद्वान है। एक समय राजा जनक में और शनि महाराज में सत्संग हुआ, तो राजा जनक ने शनि महाराज को सत्संग में हरा दिया। शनि को बहुत गुस्सा आया, जो राजा जनक का ये बाग था, इसी बाग को शनि महाराज ने कुदृष्टि डाल करके और राख का ढेर बना दिया। राजा जनक ने जब बाग देखा तो बड़े परेशान हुए, बोले इसका कोई उपाय होगा। तो बड़े बड़े ज्योतिषी विद्वान संत सब आए, महाराज बाग जो है वो राख का ढेर है, क्या करें। तो एक संत ने कहा कि अगर कोई महापुरुष कच्चा धागा लेके कच्चे घड़े में बांध के और कुएं से पानी निकाल के उस बाग में डाल दे तो बाग फिर से हरा भरा हो जाएगा। अब हर जगह पत्र भेजे गए, हर जगह पत्र भेजे गए कि कोई महापुरुष आए और आकर के कच्चा धागा लेके कच्चे घड़े में बांध के कुएं से पानी निकाल के डाल दे। एक पत्र राजा दशरथ के यहाँ पहुंचा, तो राजा दशरथ ने जब चिट्ठी पढ़ी एकदम परेशान हुए, बोले जो कोई नहीं कर पाया वो मैं क्या करूंगा, क्योंकि कोई भी महापुरुष अगर कच्चा धागा लेके कच्चे घड़े में बांध के कुएं में डाल रहा तो या तो धागा टूट रहा या फिर घड़ा फूट रहा, कोई नहीं भर पा रहा। तो बहुत परेशान 7 दिन रह गए बुजुर्गों, राजा दशरथ ने अन्न का टुकड़ा नहीं खाया। मैया कौशल्या भोजन लेके पहुंचती तो कह देते कि थाली यहीं रख दो, मैं बाद में खा लूंगा, लेकिन बाद में थाली पलंग के नीचे सरका देते, लेकिन भोजन नहीं कर रहे। 7 दिन से भोजन नहीं करो तो 8वें दिन एक मेहतर राजा के महलों में प्रवेश कर गया। रानी से पूछा कि महाराज कहाँ हैं? बोले उन्हें 7 दिन हो गए, न राजगद्दी संभाल रहे न किसी से बोल रहे, पता नहीं क्या हो गया, अंदर बैठे हैं। अच्छा हमें मिलवाओ। मेहतर अंदर गया, मेहतर ने हाथ जोड़ करके राजा दशरथ को प्रणाम किया, महाराज की जय हो। कहिए। मेहतर बोला महाराज छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूं, लेकिन ये पूछ सकता हूं कि आप 7 दिन से बाहर क्यों नहीं निकले? राजा बोले कोई बात नहीं है। मेहतर ने हाथ जोड़ के जवाब दिया, नाथ चलो बाहर नहीं निकले वो कोई बात नहीं, लेकिन हमें जब बताओ आपने 7 दिन से भोजन क्यों नहीं किया? एकदम राजा दशरथ का दिमाग घूमा कि हमारी खुद की पत्नी को नहीं पता कि मैंने 7 दिन से भोजन किया या नहीं किया, लेकिन ये मेहतर बता रहा है कि मैंने भोजन नहीं किया, इसे कैसे पता? तो राजा कहने लगे मेहतर से कि तुझे कैसे पता कि मैंने भोजन नहीं किया? बोले महाराज माफ करना, जादन से हम समझदार भये, बादन से और आज तक मैंने आपकी जूठन के अलावा एक भी टुकड़ा किसी के घर का नहीं खाया, और जब से मैं भोजन करने लगा हूं तब से आज तक बराबर तुम्हारी जूठन मिली। आज 7 दिन है गए हमें जूठन नहीं मिली, जाको मतलब ये है कि आपने भोजन नहीं करो। इसका मतलब ये है कि आपने भोजन नहीं किया। अब बात बताओ कि भोजन क्यों नहीं किया? राजा थोड़े से उदास मन से बोले कि माफ करना, मैं क्या बताऊं, छोटी सी बात नहीं है जो मैं बता दूं। इतना बड़ा काम करने जाना है, जनकपुरी में कच्चा धागा लेके कच्चे घड़े में बांध के कुएं से पानी निकालना। मेहतर बोला खड़े हो जाओ। बोले क्यों? अरे बोले उठ के बैठो और भोजन की थाली उठाओ।
भोजन की थाली उठाई, बोले चलो महाराज भोजन करो। राजा ने भोजन किया, बोले अब रोज की तरह जूठन छोड़ो। राजा ने जूठन छोड़ दी, बोले ऊपर से पानी पिया और मेहतर हाथ जोड़ के बोला महाराज आप विश्राम करिए, मैं जाता हूँ। कहाँ जा रहा है? बोले आप मत जाइए, मैं कच्चा धागा लेके कच्चे घड़े में बांध के कुएं से पानी निकालूंगा। मेहतर गया, कच्चा धागा लेके कच्चे घड़े में बांध के, एक नहीं दादा 10 घड़े मेहतर ने बराबर निकाले और पूरे बाग में छिड़काव कर दिया। बाग हरा भरा हो गया, लोग प्रसन्न हो गए, तालियां बजाने लगे कि महाराज जनकपुरी में अवधपुरी के मेहतरों ने इतना बड़ा काम कर दिया। जनकपुरी में अवधपुरी के मेहतरों ने इतना बड़ा काम किया है। लेकिन ये बात वहीं खत्म नहीं हुई। हुआ ऐसा, जब धनुष यज्ञ मतलब वो स्वयंवर हुआ, तो उस स्वयंवर में राजा जनक को वो बात याद आई है कि जब अवधपुरी के मेहतर जो कोई नहीं कर पाया वो मेहतर करके चले गए, तो अगर हमने पत्र भेज दो और धनुष काऊ ने ना तोड़ पाओ, राजा दशरथ ने अपने बच्चन की जगह का मेहतर को भेज दो तो सीता तो भेजनी पड़ेगी। बोलिए गोविंद भगवान की। इसीलिए महाराज अवधपुरी में चिट्ठी नहीं गई। मैया सीता ने गौरी माँ से कहा कि मैया कि नगरी ओ अयोध्या सी